ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे है। हमारे भारत का प्राचीन राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। देशों में विदेशों में सभी जगह यह योग सिखाया जा रहा है। परंतु योग दो प्रकार का है, ये आपको मालूम है। एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। हठ योग के द्वारा हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी होती है, परंतु ये याद रहे आप सबको, हम तंदुरुस्ती के लिए जितना भी क्यों न योग साधना कर लें, पर अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। मन की तंदुरुस्ती का संबंध तन की तंदुरुस्ती से है और तन की तंदुरुस्ती का संबंध मन की तंदुरुस्ती से है। अब मन का अर्थ क्या है? मन अर्थात इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, जिसको एक एनर्जी भी कहते हैं। अगर वह एनर्जी शरीर में ना हो तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर न हो तो गाड़ी बेकार है, ठीक उसी तरह से इस शरीर के अंदर आत्मा जो है एक ड्राइवर का काम करती है। ये शरीर मोटर गाड़ी है, आत्मा इसको चला रही है। आत्मा के तीन मुख्य गुण हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। सबसे पहले इसमें आता है मन। गीता के अंदर भी मन को महत्व बताया गया है। इसे कहा गया मन मनाभव। मन बहुत सूक्ष्म अंग है इस आत्मा का। कहते हैं मेरे मन को मत दुखाओ। साथ साथ ये भी कहा गया है मन के अंदर संकल्प चलते हैं। संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं। एक संकल्प शुद्ध होते हैं, जिसको पॉजिटिव कहा गया है। एक संकल्प निगेटिव होते हैं और व्यर्थ होते हैं, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है और उसका प्रभाव इस शरीर पे पड़ता है। धीरे धीरे निगेटिव संकल्प आने के कारण आज के इस समय पर हम सब ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अधिकांश लोग डिप्रेशन के रोगी हो गए। कारण मन तंदुरुस्त नहीं है। मन के अंदर वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर मन को सकारात्मक विचार देने के लिए योग सिखाया जाता है। यह योग क्या है? जिसका नाम है राजयोग। यह योग ऐसी क्रिया है जिस तरह से एक तार के साथ तार का संबंध होता है। अगर तार से तार न जोड़ा जाए तो क्या लाइट मिलेगी? शक्ति आएगी? हम लाइट जला पाएंगे? नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, उस आत्मा का ऊपर कौन है? परमात्मा है, जिसको सुप्रीम सोल कहा गया है। तो जैसे मैं आत्मा सूक्ष्म निराकार हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी एक निराकार ज्योति बिंदु है। उस निराकार ज्योति बिंदु से मुझ आत्मा निराकार का संबंध जोड़ने का नाम योग है। ऐसे योग साधना के लिए अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बुद्धि का योग उससे लगाना पड़ेगा। दूसरा अंग है बुद्धि, बुद्धि का योग उससे लगाना पड़ेगा। और जब बुद्धि उससे लगेगी हमारी, तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, जिसको कहते हैं चार्ज। जैसे हम लोग सारा दिन भर के अंदर बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, सब कुछ चार्ज करते हैं, यहाँ तक कि पावर बैंक बैंक भी चार्ज करते हैं कि सारा दिन ये चार्ज रहे, हमारा काम चलता ही रहे, चलता ही रहे। परंतु कभी आपने सोचा कि हम भी खुद भी अपने आप को चार्ज कर रहे हैं? तो योग एक चार्ज करने की चीज है, अपने आप को चार्ज। तो सुप्रीम सोल के संग अगर हमारा कनेक्शन होगा, तो हमारे अंदर की बैटरी चार्ज होती है, अर्थात हमारे अंदर शक्ति आती है, जिसको कहा जाता है विल पावर। और जिस विल पावर के द्वारा हम एक बहुत बड़ी शक्ति, एनर्जी जिसको कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के कारण हमारा मन बड़ा अच्छा रहता है। नहीं तो कहते हैं मन बड़ा चंचल है, परंतु वो चंचल मन अचल बन जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। और उसके कारण हम अपने आप को बहुत तंदुरुस्त, हेल्दी वेल्दी समझते हैं। और अगर हम चार्ज अपने आप को चार्ज नहीं करते, तो ना हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ना हमारा मन अच्छा रहता है। इसके लिए हम सबको अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए सारा दिन भर के अंदर कम से कम 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा ही सही, हम एकदम मन को एकाग्र करके एकदम कंसंट्रेशन करके मन को उस परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है उसमें लगाएं। जब उसमें लगाएंगे, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, और जिससे हमारा मन तंदुरुस्त बनेगा, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कहते कि शरीर का आप योग मत करिए, वो भी करना जरूरी है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, परंतु साथ साथ मन का भी योग करना है, जो कहा गया मन मना भाव। तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हम प्राणायाम कर लेते हैं, कपाल भारती करते हैं, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, अलम विलम कर लेंगे, ओम की ध्वनि लगा लेंगे। बहुत सारी क्रियाएं हैं आजकल योग की। जितना समय हम शरीर की तंदुरुस्ती के लिए दे सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं तो हम पैदल करना शुरू कर दें, वो भी हमें एक योग का प्रयोग होता है, जिससे शरीर अच्छा रहता है और मन में खुशी भी आती है। इसलिए आज के इस योगा डे पर हम सब एक संकल्प लें कि सारे दिन भर के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा ही सही, हम अपने आप को चार्ज करें। आप शारीरिक क्रिया भले 1 घंटा करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जरूर करिए, परंतु अपने मन को चार्ज करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय, वो भी सवेरे का समय, अगर अपने आप को आप चार्ज करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने अपने जीवन को नया बना लिया है। एक जीवन के अंदर ऐसी प्राप्ति होगी जो जीवन में कभी नहीं किया आपने। खुशी मिलेगी। हर इंसान क्या चाहता है? खुशी चाहता है, उमंग में रहे, खुश रहना सीखे, तो खुशी मिलेगी। और जहाँ खुशी है, वो सबसे बड़ी एक खुराक है। आप भले आप सूखी रोटी खाइए, परंतु अगर खुशी है, तो सूखी रोटी भी मेवा के समान लगती है। खुशी नहीं है, तो आप घी मक्खन मलाई भी रोटी में खाइए, परंतु उसमें भी ताकत नहीं आती। तो आत्मा को ताकतवर बनाना है, और शरीर को भी ताकतवर बनाना है, तो दोनों ही योग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस योग का नाम राजयोग और कर्म योग कहा गया है। राजयोग इसलिए कहा गया है, कर्म योग इसलिए कहा गया है कि आप अपने कर्म इंद्रियों के राजा बन सकते। कभी कभी चलते चलते हमारे मुख धोखा देता है, आंखें धोखा देती है, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, आदि आदि, परंतु इनसे हम बच जाते हैं और अपने कर्म इंद्रियों का हम राजा बन जाते हैं।
इसलिए राजयोग है। और ऐसा योग करने से आप खुद जीवन में पाएंगे कि अपनी कर्म इंद्रियां शीतल हो गई हैं। इसलिए योगी के लिए कहा गया है, योगी बड़े परमार्थी, योगी बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत बुझाए और की, दे दे अपना रंग। अर्थात जब हमारे हर अंग शीतल होते हैं, हमारे हर इंद्रियों के हम राजा बन जाते हैं, तो हर अंग शीतल होने के कारण स्वयं भी शीतल और दूसरों को भी हम शीतल बना लेते हैं। हम स्वार्थी नहीं लेकिन परमार्थी बन जाते हैं। तो आइए आज के दिन पुनः हम सब मिलकर इस 21 जून के योगा दिवस पर, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इस योगा दिवस को हम सफल बनाएं, अपने लिए और सब विश्व की आत्माओं के लिए सफल बनाएं, तो हमारा भी अपना जीवन सफल होगा और सभी का सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।